बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हातिम महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉट आतिफ। तो दोस्तों 2017 से मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होने वाले लोग हो जाएं होशियार, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर बड़ा इक़दाम उठा लिया और पाकिस्तानी 50,000 से ज़्यादा पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट और इमिग्रेशन है उसमें सैकड़ों लोगों के जो पासपोर्ट हैं वह मनसूख कर दिए गए हैं। मज़ीद 2017 से मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उनमें से 50,000 से ज़ायद लोग के जो पासपोर्ट हैं वो इस टाइम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अभी आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में है कि नहीं, या अगर आप किसी अदर कंट्री का वीज़ा हासिल कर रहे हैं, आप पिछले कुछ ईयर्स में मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हैं, या किसी भी मुल्क में आप डंकी के सिलसिले में या आप ओवर स्टे की वजह से या किसी किस्म की भी आपने किसी अदर कंट्री में क्रिमिनल एक्टिविटी की है जिसकी वजह से उन्होंने आपको वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया है और आप वापस पाकिस्तान आ गए हैं, और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों का पासपोर्ट डिपोर्ट में ब्लैक लिस्ट में है कि नहीं है। या आप लोगों को नया वीज़ा किसी कंट्री का ले रहे हैं और आपको कहाँ पे ट्रैवलिंग में मसला आएगा, कहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में मौजूद है, या आप लोग इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके। तो दोस्तों 2017 से जो लोग मुख्तलिफ ममालिक, आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल डंगी पे गए हैं या आप किसी अदर कंट्री में लीगल गए हैं और आप वहाँ पे ओवरस्टे हो गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको डिपोर्ट किया है, तो उसका रिकॉर्ड जब आप वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं तो वहाँ से जो आपको डिपोर्टेशन पेपर बनता है वो पाकिस्तानी इमिग्रेशन में आता है, आपको एयरपोर्ट पर रिसीव होता है, तो उसका रिकॉर्ड बाकायदा पाकिस्तानी इमिग्रेशन के पास मौजूद होता है। पहले क्या था कि पहले जो लोग डिपोर्ट हो रहे थे उनके ऊपर 2 साल का या 3 साल का बैन लग रहा था, लेकिन अभी जो रिसेंटली पाकिस्तानी इनलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े गए हैं, जहाँ पे शिप्स में गेम हो रही हैं या आप डंकी लगा कर किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, इसमें इजाफा होने की वजह से अभी जो पासपोर्ट वो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं वो 5-5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। आप लोग जब ब्लैक लिस्ट होते हैं, जब आप किसी पाकिस्तान से ब्लैक लिस्ट हैं और आप किसी अदर कंट्री में आपका वीज़ा फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन होती है दूसरे ममालिक की जहाँ से आप वीज़ा हासिल कर रहे होते हैं, उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि आप पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट हैं। आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है, उनके पास ऐसा कोई भी डाटा मौजूद नहीं होता कि अगर आप पाकिस्तान से ब्लैक लिस्ट हैं और इस बेस पे वो आपको वीज़ा इशू ना करें। ऐसा बिल्कुल दोस्तों नहीं होता, बल्कि वहाँ पे जहाँ भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, आपको वहाँ से वीज़ा इशू हो जाता है। और जब आप वीज़ा इशू हो जाता है, आप उसको वीज़ा ले के टिकट ले के अपने ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स है क्लियर करने के बाद एयरपोर्ट पे जाते हैं, और जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं बोर्डिंग लेने के बाद, वहाँ पर जब वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं और उनको पता चलता है कि आप ब्लैक लिस्ट हैं, तो वो आपको रोक देते हैं। आप लोगों को भी वहाँ पर ही पता चलता है। इस सूरत में आप लोगों को ट्रैवल नहीं करने दिया जाता और लोगों का लाखों का नुकसान होता है, टिकट्स ज़ाया होती हैं, वीज़े ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि जब आप ब्लैक लिस्ट में होते हैं तो आपको पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं करने दिया जाता। जो आपके वीज़े का एक्सपेंस होता है, आपकी टिकट का एक्सपेंस होता है, वो आप लोगों का नुकसान हो जाता है। तो अभी इसके लिए जो बेहतर ऑप्शन है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी लास्ट 2017 से लेकर 2025 के दरमियान किसी मुल्क में ट्रैवल किया हो रहा है और वहाँ से या आप लोग डंकी पे गए हुए हैं या आप लोगों ने इन एक्टिविटी को वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी की हुई है और आपको वहाँ से डिपोर्ट किया गया हुआ है, तो सबसे पहले किसी भी दूसरे मुल्क जाने से पहले आप लोग अपनी जो है ब्लैक लिस्ट है वो लाजमी चेक करवाएं। ये आप लोग किस तरीके से चेक करवा सकते हैं, ये आप लोग अपने पासपोर्ट ऑफिस से भी चेक करवा सकते हैं कि आप लोग ब्लैक लिस्ट हैं कि नहीं। आप इमिग्रेशन से भी चेक करवा सकते हैं, इस्लामाबाद में इसका जो हेड ऑफिस मौजूद है इमिग्रेशन का, वहाँ से भी आप लोग चेक करवा सकते हैं। और अपनी ब्लैक लिस्ट चेक करवाने के बाद ही कोशिश करें कि वीज़ा फाइल करें, क्योंकि अगर आप ब्लैक लिस्ट होंगे तो आपका लॉस होगा। इसके अलावा ये आप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये कितनी देर के लिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। लास्ट जो पास्ट में ईयर्स गुजरे उसमें तो जो इमिग्रेशन है वो लोगों को मुख्तलिफ अफराद को 3-3 साल के लिए बैन कर रही थी, लेकिन अभी जो न्यूज़ के मुताबिक अभी 5-5 साल के लिए लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने पाकिस्तान से ट्रैवल करने की कोशिश की है, 2 से 3 केसेस जो है मेरी नज़रों के सामने से गुजरे हैं कि जो तुर्की गए थे तो वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट हो चुके थे 2020 में 21 में।
लेकिन वहाँ से आने के बाद वो जो लोग हैं उन्होंने अपने न्यू पासपोर्ट भी बनवाए हैं। न्यू पासपोर्ट बनवाने के बाद एक पर्सन तो इस तरह का कि वो उसके बाद पाकिस्तान से जो ट्रैवल होके सऊदीया के लिए भी ट्रैवल हुआ है, वहाँ पर 1 साल वो उसने स्टे भी किया है वर्क वीज़े पे। उसके बाद वो वहाँ से पाकिस्तान बैक भी आया हुआ है। अभी जब वो न्यू वीज़ा लेके लास्ट मंथ में न्यू वीज़ा लेके पाकिस्तान से ट्रैवल करने लगा है सऊदीया का, उसने वीज़ा लिया है, प्रोटेक्टर वगैरह उसका लगा हुआ था। जब वो उसने टिकट करवा कर लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पर जब उसका पासपोर्ट मारा गया है तो वो ब्लैक लिस्ट में था, तो उसको वहाँ से ट्रैवल नहीं करने दिया गया। इमिग्रेशन ने उसको ऑफलोड कर दिया है। जब उसने सारी अपनी तहकीक की है तो उसमें पता चला है कि वो लास्ट ईयर से उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया हुआ है। जब वो पहले उसने ट्रैवल किया है, चूँकि तब उसका अभी तक जो केस था वो पास नहीं था हुआ, जो डिपोर्टेशन का लगा हुआ था, उसके बाद उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हुआ है। तो अभी उसका जो वीज़ा निकला हुआ था, उसकी ने जो टिकट की हुई थी, अभी आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से कितनी कास्टली टिकट्स आ रही हैं इन दिनों में, तो वो भी उसकी 1 लाख से ऊपर की जो टिकट है वो भी वेस्ट हो चुकी है। तो वो इस्लामाबाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी दे के आया हुआ है, लेकिन उसका पुराने टाइम से 3 साल का बैन लगा हुआ है, उसको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हुआ है। रिसेंटली इसी तरह एक और दोस्त ने भी जब वो उधर से आया है तो उसने आके 2 महीने बाद तुर्की से डिपोर्ट होकर आया है। 2 महीने बाद उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट से अपना पहले आईडी कार्ड बनवाया है, उसके बाद इमिग्रेशन जो पासपोर्ट है ऑफिस है वहाँ से जनाब उसने अपना न्यू पासपोर्ट बनवाया है। तो उसका पासपोर्ट भी बन गया है, क्योंकि उसका अभी तक केस जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं था गया। वो जब ओवरऑल चीज़ बनाने के बाद 8 से 10 महीने बाद उसने न्यू वीज़ा लिया है और पाकिस्तान से अदर कंट्री ट्रैवल करने लगा है। तो जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसका पासपोर्ट उधर मारा गया है, तो वो ब्लैक लिस्ट में था, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप लोग जो भी दूसरे ममालिक से डिपोर्ट हो चुके हैं 2017 से लेके, तो आप लोगों को ये 100% श्योर कर दें कि आप लोग सबसे पहले इसकी चेकिंग करवाएं, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान इमिग्रेशन है उसने बहुत सख्ती की हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ ये हमारे रिसेंटली केसेस भी आए हैं, इलीगल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो इसके लिए उन्होंने इस टाइम बहुत सख्त एक्शन लिया हुआ है। तो इस तरह के मामला से बचें, नुकसान से बचें। जो भी पाकिस्तान से दूसरे मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं उनको सबसे पहले चाहिए कि वो अपनी ब्लैक लिस्ट चेक करवा लें। अगर तो आप लोग फ्रेश हैं, अगर आप लोगों ने पहले किसी अदर कंट्री ट्रैवल नहीं किया हुआ तो फिर तो आप ईजी हैं, आप वीज़ा लेके नॉर्मली तरीके से पाकिस्तान से दूसरे मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं ट्रैवल किया हुआ है इनलीगल तरीके से, इनलीगल एक्टिविटी में आपका हाथ है, तो फिर मेहरबानी करें कि आप लोग लाजमी अपना चेक कर लें, उसके बाद ही किसी कंट्री का वीज़ा लें या यहाँ से ट्रैवल करें। और ये जो एजेंट हजरात बैठे हुए हैं पासपोर्ट ऑफिस में, यार आप नया पासपोर्ट बनवा लें या आपके पुराने पे ब्लैक लिस्ट है तो आप नया बनवा लें, इस तरह नहीं होता। आपके बायोमेट्रिक हुए होते हैं, जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपके फिंगर हुए होते हैं, तो इस सिलसिले में आपका मुकम्मल तौर पर जो रिकॉर्ड है वो इमिग्रेशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद होता है। तो इस तरह की आपने बेवकूफ़ी नहीं करनी, क्योंकि जो एजेंट हजरात हैं या पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठे हैं या वो ओवरऑल हैं, तो वो 2000, 4000, 6000 के लिए आप लोगों की जो है गलत गाइड कर देते हैं और आप लोग इससे लाखों रुपए का अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इस नुकसान से आप लोगों ने बचना है। सबसे पहले आप लोगों ने जो अपना पासपोर्ट चेक करवा लेना है और उसके बाद ही आप लोगों ने जो है अदर कंट्री का वीज़ा हासिल करना है। तो ये थी जी आज की हवाले से जो पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हुए हैं उसके हवाले से अपडेट, आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। और इस तरह की नई वीडियो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।